रामकृष्ण वचनामृत पर हम लोगों ने अब तक जो 90 चर्चाएं की, उसमें हम लोगों ने देखा कि किन परिस्थितियों में भगवान श्री रामकृष्ण देव के पास मास्टर महाशय महिला गुप्त का आगमन होता है, किस प्रकार से आकस्मिक रूप से उनका मिलन होता है महिला गुप्त का श्री रामकृष्ण के साथ। निकले थे वे आत्महत्या के इरादे से और फिर उन्हें नया जीवन मिल जाता है, अद्भुत शांति मिलती है और श्री रामकृष्ण देव के पास आना जाना प्रारंभ कर देते हैं। और श्री रामकृष्ण के साथ भक्तों के जो वार्तालाप होते थे उनको वे अपनी डायरी में लिख लेते हैं और किस प्रकार से यही डायरी बाद में स्वामी विवेकानंद जी के अनुरोध पर श्री रामकृष्ण वचनामृत, श्री रामकृष्ण कथामृत पुस्तक के रूप में प्रकट होती पहले बंगला में, और फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उसका हिंदी अनुवाद करते हैं रामकृष्ण वचनामृत के रूप में, और फिर गुजराती में रामकृष्ण कथामृत के रूप में, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया विविध भाषाओं में उसका अनुवाद होता है। अंग्रेजी में उसका अनुवाद होता है द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण के नाम से, और फिर जापानीज, फ्रेंच, डच, ग्रीक, रशियन, स्पेनिश, ग्रीक विविध भाषाओं में इस पुस्तक का अनुवाद होता है। उसका छोटा सा संक्षिप्त रूप अब चाइनीज लैंग्वेज में भी आ गया। इस प्रकार से देश विदेश की विविध भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया, लाखों प्रतियां उसकी बिक गई। और किस प्रकार से प्रकाशन जगत में इस एक पुस्तक ने तहलका मचा दिया था जब कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन चले गए 1983 में। इन सब की विस्तृत चर्चा हमने की थी। आज कितने लोग रामकृष्ण वचनामृत इस अद्भुत ग्रंथ को पढ़ करके अपने जीवन में शांति पा रहे हैं, मन में शांति पा रहे हैं। किस प्रकार से पुस्तक के कारण कितने लोग आत्महत्या में से बच गए। इन सब की विस्तृत चर्चा करने के बाद रामकृष्ण वचनामृत के प्रथम भाग के 38 परिच्छेद की चर्चा हमने समाप्त की। 39वें परिच्छेद की चर्चा आज हम यहाँ प्रारंभ करेंगे। परिच्छेद 39 मणिरामपुर तथा बेलघर के भक्तों के साथ श्रीमुख कथित चरितामृत। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में कभी खड़े होकर कभी बैठकर भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आज रविवार 10 जून 1883 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी है। दिन के 10 बजे का समय होगा। मास्टर, लाटू, किशोरी, रामलाल, हाजरा आदि अनेक व्यक्ति उपस्थित हैं। जिनके जिनके नाम लिए उनसे हम लोग भली भांति परिचित हैं। राखाल जो बाद में चलकर स्वामी ब्रह्मानंद बने, मास्टर माने महीना गुप्त इस पुस्तक के लेखक, लाटू जो बाद में चलकर स्वामी अद्भुतानंद बने, रामलाल जो श्री रामकृष्ण के भतीजे थे, रामलाल चट्टोपाध्याय, हाजरा वो हाजरा महर्षि की बात हम जानते हैं जिन्होंने श्री रामकृष्ण की लीला में एक अद्भुत पात्र, और किशोरी केवल उसी से हम लोग परिचित नहीं है। ये जो किशोरी लाल गुप्ता ये मास्टर महाशय के छोटे भाई थे और ब्राह्मण समाज के मेंबर थे। श्री रामकृष्ण स्वयं अपने चरित्र का वर्णन करके अपनी पूर्ण कथा सुना रहे हैं। श्री रामकृष्ण खुद अपनी कथा सुना रहे हैं। इससे बढ़कर क्या, ये आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी खुद बोल रहे हैं। रामकृष्ण देव खुद अपने बारे में बोल रहे हैं। उस देश में बचपन में मुझे स्त्री पुरुष सभी चाहते थे, जैसे कृष्ण भगवान को सभी चाहते थे। वृंदावन में एक कन्हैया सभी का प्यारा था, इसी प्रकार से गदाई सभी का प्यारा था। गदाधर का नाम रखा गया क्योंकि गदाधर भगवान ने दर्शन देकर के राम चट्टोपाध्याय को कहा था कि मैं तेरे घर में आऊंगा तेरे पुत्र के रूप में,
तो इसीलिए उसका नाम गदाधर रखा गया। पर बचपन में सब लोग प्यार से उसको गदाई कहकर पुकारते। तो गदाई की जो बाल लीला है कामार्थपुर की और कन्हैया की जो वृंदावन लीला मानो एक। तो जिस प्रकार से कन्हैया को सभी लोग बहुत प्यार करते थे, कहते हैं श्री रामकृष्ण स्वयं अपने बारे में उस देश में माने कामार्थपुर में बचपन में मुझे स्त्री पुरुष सभी चाहते थे, सभी मेरा गाना सुनते थे। श्री रामकृष्ण अद्भुत गायक, फिर मैं लोगों की नकल उतार सकता था, वो मेरा नकल उतारना देखते और सुनते थे। उनके घर की बहु बेटियां मेरे लिए खाने की चीजें रख देती थी, वो मुझ पर अविश्वास न करता था, सभी घर के लड़के जैसा मानते थे। जिस प्रकार से गोपियां चाहती थी कन्हैया तू हमारे घर आ, तुम्हारे घर आ, ये कन्हैया सभी का लाडला था। उसी प्रकार से जो गदाई, ये भी गदाई को सब अपना मानते थे। परंतु मैं सुख पर लट्टू था, अच्छा सुखी घर देखकर आया जाया करता था। जिस घर पर दुख विपत्ति देखता था वहां से भाग जाता है। अरे भाई तो हम लोग जाएंगे कहाँ? दुख विपत्ति नहीं तो ज्यादा जरूरत है भाई तुम्हारी भगवान की, पर ऐसा नहीं कि भगवान दुख विपत्ति के समय हमारे साथ नहीं रहते। और जब बचपन में गदाई के रूप में रहते हैं, कहने का मतलब उनका उस समय का जो स्वभाव है वो इतना आनंदमय थे, वे बचपन से आनंदमय थे। तो जहाँ आनंद वहां पर वो रहते थे, जहाँ वो रहते थे वहां आनंद रहता था। अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म, जो अनंत ब्रह्म, अनंत अखंड सच्चित आनंद रूपी ब्रह्म, ये जब बाल्य रूप धारण करते हैं गदाई के रूप में, तो आनंद में पुरुष, तो जहाँ आनंद देखते हैं वहां वो जागे जाते हैं। तो वह मानो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो लोग हमेशा आनंद में रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कोई भी प्रार्थना के द्वारा ईश्वर को इतना नजदीक हम नहीं पा सकते जितना कि सब समय यदि हम आनंद में रह सके और हम मुस्कुराते रहें, तो ये सबसे बड़ी प्रार्थना है। कोई भी बड़ी से बड़ी प्रार्थना से भी अधिक है ईश्वर को खुश करने के लिए। क्यों? ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप है। उनका स्वरूप क्या है? सत चित आनंद, अनंत सत, अनंत चित, आनंद आनंद, ये उनका स्वभाव है। और इसीलिए जहाँ ईश्वर रहते हैं वहां आनंद रहता है, जहाँ आनंद रहता है वहां ईश्वर रहता है। तो कहते हैं श्री रामकृष्ण स्वयं अच्छा सुखी घर देखकर आया जाया करता था। जिस घर पर दुख विपत्ति देखता तो वहां से भाग जाता था। लड़कों में किसी को बुरा देखने पर उससे प्रेम करता था और किसी के साथ किसी से गहरी मित्रता जोड़ता था। मुस्लिम फ्रेंड जिसे बोलते हैं, एकदम लंगोटिया यार उनके थे श्री रामकृष्ण देव के, एक दूसरे को बिना देखे रह नहीं सकते, ऐसे भी उनके कुछ यार थे। और बाद में जब रामकृष्ण परमहंस देखे गए, जब उनको मिलने के लिए गए दक्षिणेश्वर सुनने, अरे बोला कहाँ हमारा गदाई और कहाँ यहाँ परमहंस महाश है। और वो लोग तब तक में गृहस्थी में फंसे हैं, किसी के 2 बच्चे, किसी के 4 बच्चे और विभिन्न प्रकार की संसार की समस्याएं। बोले तुम तो भाई अलग हो, अलग जीवन। श्री रामकृष्ण के देखा भीतर कुछ नहीं रहा, सब खत्म। वो उस समय जो उनके साथ गहरी मित्रता करते थे और अभी सब डूब गए। पाठशाला में हिसाब देखकर सिर चकराता था। मैथमेटिक्स बिल्कुल, मैथमेटिक्स में हमेशा 0। पाठशाला में हिसाब देखकर सिर चकराता था। उनको चित्र अच्छा खींच सकता था और अच्छी मूर्तियां गढ़ सकता था। बॉर्न आर्टिस्ट श्री रामकृष्ण देव गाना भी इतना अच्छा गा सकते हैं। अभी फाइन आर्ट्स की फैकल्टी में आते महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी में तो गोल्ड मेडलिस्ट बन जाते। सभी फैकल्टीज में, चाहे गाने में हो, नृत्य में हो, संगीत में हो, चाहे पेंटिंग में हो, फाइन आर्ट्स में हो, सभी में श्री रामकृष्ण पहले नंबर हो जाते। मैथमेटिक्स में 0 मिलता।
पाठशाला साहब देखकर सी चकराता था, चित्र अच्छा खींच सकता था और अच्छी मूर्तियां गढ़ सकता था। जहां भी सदावर्त धर्मशाला देखता था वहीं पर जाता था, जाकर बहुत देर तक खड़ा देखता रहता था। कहीं पर रामायण भागवत की कथा होने पर बैठकर सुनता था, परंतु यदि कोई मुंह हाथ बनाकर पढ़ता तो उसकी नकल उतारता था और लोगों को सुनाता था। श्री रामकृष्ण देव, जो कुछ लोग भागवत पंडित वगैरह रहते हैं, थोड़ा अपने आप को दिखाने के लिए बहुत प्रकार की भंगिमा वगैरह करते हैं, तो श्री रामकृष्ण उसकी मुंह निकाल करके उनकी मजाक उड़ाते थे। औरतों का चाल चलन खूब समझ सकता था, उनकी बातें स्वर आदि की नकल उतारता था। ये तो हमको मालूम है कितना उनका यह था, एक्टिंग में तो उनको कोई नहीं कर सकता। एक्टिंग इतनी अच्छी एक्टिंग करते थे, अभिनय कोई उनको ये नहीं कर सकता। और यहाँ तक कि कामारपुर में उनको घटना पता है कि वहां पर जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वो ऐसा समझते थे कि हमारे घर की दो बेटियां वो लाज रखेंगी। उसमें लाज का विवाद था, वो घूंघट देकर के रहेगी, उनको कोई देख नहीं सकेगा, ये उनका था। श्री रामकृष्ण का ऐसा मानना था कि वह जो स्त्रियां जो हैं उनका रक्षण उनका चरित्र नहीं करेगा। यदि वो पवित्र रही, वो चरित्रवान रही, तो फिर कोई उनको बुरी नजर से नहीं देखेगा। पर ये महाशय बोलते थे नहीं, अरे मेरे घर की बहू बेटियों को तो कोई नहीं देख सका आज तक मेरे गांव में किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा, ये अपना अभिमान लेते थे। तो गदाई उस समय तो थोड़े से बड़े होते, ज्यादा नहीं, बचपन ना था। बोले मैं आपका गर्व तोड़ दूंगा, एक दिन आपका गर्व तोड़ दूंगा। ये बातचीत हो। बहुत दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद देखा एक स्त्री आई है और कह रही है, थोड़ा सा रो रही है, क्या हो गया? अरे बोले मेरे सब साथी तो छोड़ दिए, अब मैं अंधेरे में कैसे जाऊंगी, बहुत गांव दूर है, मुझे एक रात रहने को मिल जाए। तो जाओ अंदर में जाके बात करो, वहां पर और लोगों से बात करो, जाओ। इन्होंने तो कह दिया महाशय ने, और चले वो तो अंदर भीतर में गए। भीतर में जाकर के बोले कि पिछले काशी में गए थे, सब लोगों को बहुत आनंद आया, सब लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं। 2 घंटा कहाँ बीत गया, उसकी नकल भी उतार रहे हैं, गाना भी सुना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है भीतर में। इधर रात तक आया नहीं गदाई, और जोर से पुकारते हैं उसको, अरे गदाई कहाँ है गदाई? तब तक में तो उस भीतर में से वो जो सूत बेचने वाली औरत जो टोकना लेकर के अंदर घुसी थी, उसके बदले गदाई निकला बाहर, आया भैया आया करके निकला। ये तो सटपटा। अरे बोले मेरे को उल्लू बनाया? बोले देखो अंगूठा दिखा के, तुम्हारे घर की बहू बेटी को देखा, सब नहीं उनके साथ बातचीत करके आया, उनको गाला सुना के आया, सब कुछ करके आया। ये एक्टिंग में, अभिनय में श्री रामकृष्ण को तो कोई ऐसा सबको लगा ही नहीं कि कोई औरत इतना अच्छा एक्टिंग किया। उनको लगा सचमुच में तो भाई बहुत बड़ी, तो सचमुच में कोई औरत है बेचारी सूट बेचने वाली, अब यहाँ रह गई, तो उसको अंदर डाले दिया। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण अभिनय में बहुत आगे थे। औरतों का चाल चलन खूब समझ सकता था, उनकी बातें स्वर आदि की नकल उतारता था। लक्षण औरतों को पहचान सकता था, जैसे कि विधवा है, सर पर सिर पर सीधी मांग है, बड़ी लगन से शरीर पर तेल की मालिश कर रही है, लज्जा कम, बैठने का ढंग ही दूसरा है। रहने दो विषय लोगों की बातें। रामलाल को गाना गाने के लिए कह रहे हैं, रामलाल गा रहे हैं, भावार्थ। रणांगण में ये कौन मेघवर्ण नारी नाच रही है, मानो रुधि सरोवर में नवीन नलिनी तैर रही हो। अब रामलाल रावण वध के बाद मंदोदरी के विलाप का गाना गा रहे हैं, भावार्थ। हे कांत, अबला के प्राण प्रिय, वो तुमने क्या किया? प्राणों का अंत हुए बिना तो अब शांति नहीं मिलेगी। स्वर्णपुरी के सम्राट होते हुए भी तुम आज धरती पर लेटे हो, वो देखकर भला तुम्हारी भार्या कैसी धीरज धर सकती है?
स्वयं यमराज यहाँ दासत्व करे, इतना बड़ा आधिपत्य स्वर्ग, मर्त्य, पाताल में और किसी का लिखा गया है? जो इंद्रादि की भी अधीश्वरी थी, वो तुम्हारी रानी आज संसार में भिखारी बन गई। नवीन जटाधारी वन विहारी को मनुष्य समझने के कारण तुमने सब कुछ खो डाला। स्वयं ब्रह्मा और ईशान जिनके चरणों की अभिलाषा रखते हैं, उन राम को भी राजा तुमने माना ही नहीं। तुमने तो सुना था कि उनके चरण स्पर्श से पाषाण भी नारी बन जाता है। आखिर का गाना सुनते सुनते श्री राम कृष्ण आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं, मैंने झाऊतल्य में सोच जाते समय सुना था, नाव के माझी नाव में यही गाना गा रहे हैं। वहां जब तक बैठा रहा केवल रो रहा था, वो पकड़कर मुझे कमरे में लाए थे। फिर गाना चलने लगा। भावार्थ सुना है, राम तारक ब्रह्म है, जटाधारी राम मनुष्य नहीं है। हे पिताजी, क्या वंश का नाश करने के लिए उनकी सीता को चुराया है? और दूसरा गाना, अक्रूर श्री कृष्ण को रथ पर बैठाकर मथुरा ले जा रहे हैं। वह देख गोपियों ने चक्रों को जकड़कर पकड़ लिया है और उनमें से कोई रथ चक्र के सामने लेट गई है। ये अक्रूर पर दोषारोपण कर रही है। ये नहीं जानती कि श्री कृष्ण अपनी इच्छा से जा रहे हैं। ये मानो प्रसंग आता है कि जब अक्रूर श्री कृष्ण को रथ पर बैठा कर मथुरा ले जा रहे हैं, अब वापस नहीं लौटेंगे ब्रज, तो योगियों को कैसे ये सहन कर सकती है? तो उन्होंने रथ चक्र को पकड़ लिया, हम जाने नहीं देंगे, और अक्रूर को बहुत डांट रही है, तुम क्यों हमारे श्री कृष्ण को यहाँ से ले जा रहे हैं? क्योंकि वो तो जानते नहीं कि श्री कृष्ण भगवान अपनी इच्छा से जा रहे हैं। सारथी अक्रूर है, अक्रूर उनको रास्ते में ले जाने के लिए आए हैं, मथुरा ले जाएंगे, तो अक्रूर पर दोषारोपण करो, क्यों हमारे श्री कृष्ण को हमारे बीच में से ले जा रहे हो? हम उनका विरह सहन नहीं कर सकेंगे, हम उनके बिना नहीं रह सकती, और रथ को पकड़ लिया, जाने नहीं देगी। उस समय का बहुत बढ़िया गाना है। भावार्थ, रथ चक्र को न पकड़ो न पकड़ो, क्या रथ चक्र से चलता है? चक्र को पकड़ने से क्या होगा? क्या रथ चक्र से चलता है? जिनके चक्र से जगत चलता है, ये हरि भी इस चक्र के चक्री है। जहाँ चक्रे जगत चले, से चक्रे चक्री भरी, धरोना धरोना रथ। गोपिया, इस रथ को पकड़ो, चक्रों को पकड़ो, इनके चक्रों को पकड़ो मत। ये रथ के जो चक्र हैं, ये चक्र के द्वारा ये रथ नहीं जा रहा है। धरोना धरोना रथ चक्र, झार चक्रे जगत भरी, से चक्रे जगत चले, झार चक्रे जगत चले, से चक्रे चक्री भरी, झार चक्रे जगत चले। जिनके चक्र से सारा जगत चलता है, वो इस चक्र के रथी, इस चक्र के चक्री हैं। तुम्हारे इस चक्र के द्वारा नहीं चलते हैं, वो इस रथ के चक्र के द्वारा। ये तो चक्र के रथी हैं, श्री कृष्ण भगवान है, उनकी इच्छा से रथ जा रहा है। बहुत बढ़िया वो सुंदर गीत है। इस पर ये रामकृष्ण कथामृत के सॉन्ग कथामृत 6 कैसेट है, उसमें 3रे खंड की कैसेट में ये गाना आता है। बहुत सुंदर गाना, धरोना धरोना रथ चक्र, ये बहुत बढ़िया गाना है, बंगला में है। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति गोपियों का यह कैसे प्रेम। श्रीमती राधिका ने अपने हाथ से श्री कृष्ण का चित्र अंकित किया है, परंतु पैर नहीं बनाया, कहीं वृंदावन से मथुरा न भाग जाए। कैसा भाव हो गोपियों का। राधा ने भगवान श्री कृष्ण का उतना सुंदर चित्र बनाया, पैर नहीं बनाए। पैर नहीं बनाए तो वो भी भाग जाएंगे, वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाएंगे, इसलिए पैर नहीं बनाए। कितना भाव है, कैसा प्रेम है,
कैसी विरह वेदना है हमारे श्री कृष्ण को, हमारे प्रियतम को हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। श्री रामकृष्ण कहा करते थे स्वामी विवेकानंद को, तुमको क्या लगता है सब कल्पना है? स्वामी विवेकानंद तो कॉलेज के लड़के उस समय प्रेसिडेंसी कॉलेज के स्कॉटिश में, अरे ये सब सब गपशप की बातें, कौन देखा कब कृष्ण आए, भागवत वाले सब आप लोग भावुक लोग हैं, रोते रहिए, बहुत खिलने लगे। श्री राम को बहुत सुंदर, अरे तू राधा को मान न मान, गोपियों को मान न मान, श्री कृष्ण को मान न मान, तो वह जो उनका प्रेम है उसको तो मान। कितना प्रेम एक मनुष्य का एक मनुष्य के लिए हो सकता है, वह जो ईश्वर के लिए हो सकता है, वो प्रेम तो जिसने चित्रण किया है, जिसने भी चित्रित किया है, जिसने श्रीमद् भागवत की रचना की है, उसके हृदय में वो भगवान के प्रति प्रेम नहीं रहता, तो क्या ये प्रेम वो डाल सकता था, यह प्रेम वो प्रकट कर सकता था? अरे तू मेरे भगवान को मान या न मान, तू गोपियों को मान न मान, तो गोपियों का वो जो मूल है ईश्वर का प्रति, इसको तो तुझे मानना पड़ेगा कि किसी न किसी के हृदय में ऐसा प्रेम हुआ होगा जो इस प्रेम को उसने प्रकट किया श्रीमद् भागवत के माध्यम से। मैं इन सब गानों को बचपन में खूब गाता था, एक एक नाटक सारा का सारा गा सकता था, पूरा का पूरा नाटक श्री राम को गा सकते थे, पूरा का पूरा नाटक अकेले, एक पात्री अभिनय, एक पात्री अभिनय, दूसरे किसी पात्र की आवश्यकता नहीं, सब खुद ही करते हैं, खुद ही लड़की बनते, खुद ही लड़का बनते, खुद ही गोपियां बनते, खुद ही श्री कृष्ण बनते, एक पात्र में सब। वो श्री रामकृष्ण की कमाल थी। कोई तो कहता था कि मैं काली दमन नाटक दल में था, काली दमन नाटक दल में थे, ऐसा श्री रामकृष्ण ने स्वयं सुना। वो तो बचपन में उनको याद नहीं किस नाटक दल में थे, तो दूसरे लोगों से सुना कि भाई तुम काली दमन नाटक दल में थे। एक भक्त नई चद्दर ओढ़कर आए हैं, राखाल का बालक जैसा स्वभाव है। राखाल माने जो बाद में चलो स्वामी ब्रह्मानंद बने, राखाल उनका नाम ही राखाल। श्री रामकृष्ण को दर्शन हुआ था कि श्री कृष्ण और रामकृष्ण, श्री कृष्ण और राखाल, ये श्री कृष्ण के सखा थे राखाल वृंदावन में, वो राखाल का फिर जन्म हुआ है। और जब अब श्री कृष्ण जब रामकृष्ण के रूप में आए हैं, तो वही राखाल अब फिर राखाल महाराज के रूप में आए, और ये बाद में उनका अंतिम दर्शन भी है। श्री कृष्ण को लाओ, मुझे पैरों में पहना दो, व्यंजन पहना दो, मैं श्री कृष्ण के साथ नाचूंगा। ये उनके अंतिम शब्द श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के, उनकी महासमाधि उस समय उनको दर्शन हुआ श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण के बाल सखा राखाल वो फिर से राखाल के रूप में आए हैं। तो राखाल का बालक जैसा स्वभाव है, कैंची लाकर उनकी चद्दर की किनारे को काटने जा रहे हैं। बचपन में यहाँ से कैंची लाए बच्चे, मुझसे उनकी उम्र 16 वर्ष, बच्चे एकदम बच्चा नहीं, 4-5 साल, वो पर बाबा जैसे स्वभाव है। तो इतने बड़े होकर भी रामकृष्ण की गोद में बैठे, हमारे लिए अकल नहीं है, कितना उनका बालक जैसा स्वभाव होगा। तो कहाँ से कैंची लाए और किनारे के सूतों को काटने जा रहे हैं। श्री राम को बोले क्यों काटता है रे, रहने दे, साल की फिर अच्छा दिखाई देता है। हाँ जी, इसका क्या दाम है? उन दिनों विलायती चद्दर का दाम कम था। भक्त ने कहा 1 रुपया 6 आना जोड़ी। श्री राम को क्या कहते हो, जोड़ी 1 रुपया 6 आना जोड़ी? 1 रुपया 6 आना में एक भी नहीं मिलता था उस समय, ऐसा रामकृष्ण के मन में था। अभी तो 1 रुपया 6 आना में शाल कहाँ से मिलेगी, 100 रुपए की भी नहीं मिलती। तो उस समय के जमाने 1 रुपया 6 आना में जोड़ी, उस समय श्री रामकृष्ण राज से 1 रुपया 6 आना में जोड़ी, इतना सस्ता। थोड़ी देर बाद श्री राम को भक्तों से कह रहे हैं जाओ गंगा स्नान कर लाओ, गंगा स्नान कर लो। अरे इन्हें तेल दो तो थोड़ा, वहां बंगाल में स्नान बिना तेल के नहीं करते हैं, स्नान करना माने तेल चाहिए, तो बोले तेल मंगाया। स्नान के बाद जब वे लौटे तो श्री राम कृष्ण ने ताक पर से एक आम लेकर उन्हें दिया, कहा यह आम इन्हें देता हूँ, 3 डिग्रियां पास है ये, इसमें श्री राम कृष्ण की कोड लेंगे। जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट उनको 3 डिग्री है, जो ग्रेजुएट उसको 2 डिग्रियां, पोस्ट ग्रेजुएट 3 डिग्रियां हैं। तो उनको तो ये मालूम वाला पोस्ट ग्रेजुएशन उतना सब बोल नहीं सकते थे, वो 3 डिग्री वाला है, इसलिए स्पेशल उसको विशेष आम दे दिया।
बोले 3 डिग्री वाला है इसलिए इनको आम देता हूँ। अच्छा तुम्हारा भाई अब कैसा है? ये जो भक्त यहाँ कहा ना, जैसे मैंने कहा श्री मास्टर महाशय नयनादीप्त माँ, ये अपने आप को कभी लिखेंगे माँ, कभी लिखेंगे मणि, कभी लिखेंगे भक्त। अभी यहाँ लिखा है भक्त, कहते हैं हाँ दवा तो ठीक हो रही है, अब असर ठीक हो तो ठीक है। ये भक्त कौन है? यही मास्टर महाशय। यहाँ पर अपने आप को छुपा करके लिखा भक्त। उनके छोटे भाई थे किशोरी, जो आए हुए थे किशोरी मोहन गुप्त, इनको थोड़ा सा मानसिक बीमारी थी। तो श्री राम कृष्ण बोल रहे हैं तुम्हारा भाई अब कैसा है? भक्त कहते हाँ दवा तो ठीक हो रही है, अब असर ठीक हो तो ठीक है, दवा तो ठीक चल रही है, अभी भी असर हो तो अच्छा है। श्री राम कृष्ण कहते हैं उसके लिए किसी नौकरी की व्यवस्था कर सकते हो, बुरा क्या है, तुम मुखिया बनोगे। छोटे भाई को बोलते नौकरी में लगा दो। भक्त कहते स्वस्थ होने पर सभी सुविधाएं हो जाएगी, पहले स्वस्थ होने के लिए बाद में सभी सुविधाएं हो जाएगी। श्री राम के भोजन के उपरांत छोटे तक पर जरा बैठे हैं, अभी विश्राम करने का समय नहीं हुआ है। भक्तों का समागम होने लगा। पहले मणिरामपुर से भक्तों का एक दल आकर उपस्थित हुआ। एक व्यक्ति पीडब्ल्यूडी में काम करते थे, इस समय पेंशन पाते हैं, एक भक्तों में लेकर आए हैं। धीरे धीरे बेलघर से भक्तों का एक दल आया। श्री मणि मल्लिक आदि भक्तगण में धीरे धीरे आ पहुंचे। बहुत सारे भक्त आ गए। मणिरामपुर के भक्तों ने कहा आपके विश्राम में विघ्न हुआ। अरे तुम लोग विघ्न करने के बाद बोलते हो विघ्न हुआ, तो आए क्यों भाई विघ्न करने के लिए? कई लोग हमको भी बोलते हैं महाराज आपको तो विघ्न आ रहे, पर अभी तो विघ्न तो हो ही गया, क्या करोगे? तो आपको हमको बोलना पड़े नहीं 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 ठीक है। रामचंद्र जी कहते हैं नहीं नहीं ये तो रजोगुण की बातें हैं, ये सोएंगे ये सब करना ये तो रजोगुण की बातें हैं। परंतु हम लोग भूल जाते हैं कि सबका अपना अपना समय होता है। सुबह 3 बजे 2 बजे रात सारी रात श्री राम कृष्ण सोते नहीं थे, सारी रात साधना करते थे, अंतिम दिन सारी रात भगवान का नाम लेते थे। कितने भक्तों ने कहा सारी रात थोड़ा सा सोए नहीं सो, 12 बजे 1 बजे उठ गए, सारी रात भगवान का नाम ले रहे हैं। और 3 बजे तो सभी को उठा देते थे। माँ शारदा जी को 3 बजे उठा देते थे। माँ शारदा बेचारी सारा दिन परिश्रम करके इतनी हो पूरा दिन एक के बाद एक गा रहे, उनकी सेवा करें उनकी सेवा करें उनकी सेवा करें। रात को देर तक बेचारी सो नहीं पाई, इतना काम करने के बाद सोई है। अभी तो नींद लगी नहीं, सुबह 3 बजे में राम को बोल रहे उठी होगी नहीं, पक्षी उठे कि नहीं, उनका एक कोड लैंग्वेज थी। वहां बोलते थे सब लोग और जहाँ पक्षियों को दाना दे के आ, कोई तो समझ शायद वहां पर नौबत खाने में पक्षी पिंजरे में रखा होगा। तो सीधा नौबत खाना मैंने पिंजरा, तो श्री राम कृष्ण की कोड लगी थी। अच्छा देखते पिंजरे में तोते मैना पक्षी लोगों को खाना मिला कि दाना लेके आ जा। तो सब लोग सोचते थे सचमुच में वहां कोई पिंजरा होगा। पिंजरा माने नौबत खाना, पक्षी माने ये माँ शारदा देवी और लक्ष्मी जी ये रहती थी। तो ये रामकृष्ण देव की कोड लैंग्वेज। तो रामकृष्ण देव पूछते थे पक्षी उठे कि नहीं, और ये भी थोड़ी सी देर हो गई माँ शारदा जी को बोलने में हम लोग उठ गई है, तुरंत श्री रामकृष्ण के पास लोटे में पानी रहता था, एकदम दरवाजे के नीचे से डालते थे। और वहां तो पलंग तो था नहीं, इतना छोटा सा 6 बाई 7 फीट का पूरा कमरा, मात्र 6 बाई 6 फीट, इतनी छोटी सा कमरा, उसमें 2 दिन सोए थे जमीन पर, पूरा पानी बिस्तरा भीग जाता था। तो इसीलिए माँ शारदा जी पानी मत डालना। ये श्री रामकृष्ण देव 3 बजे में तो सबको उठाते थे, अब खुद तो सारे सोते नहीं थे। दोपहर को भोजन के बाद थोड़ा विश्राम करते थे। यहाँ भी भक्त लोग आ गए, आकर के बाद बोला आपको विश्राम में विघ्न पहुंचाया, तो आए कैसे भाई विघ्न पहुंचाने, और फिर ऊपर से बोलते हो आपको विघ्न पहुंचाया, तो हमको तो बोलना ही पड़ेगा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। श्री राम कृष्ण नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अब आए तो क्या करोगे करो। श्री राम कृष्ण के भक्तों से बात करनी। दोपहर का भी समय गया, कितने दिन ऐसा हुआ, कितने दिन ऐसा हुआ। श्री राम को नहीं, ये तो रघुवर की बातें हैं, ये सोएंगे ये सब। अचानक मणिरामपुर का नाम सुनकर श्री राम कृष्ण अपने बचपन के मित्र श्री राम का स्मरण हुआ। उनके मित्र थे श्री राम। श्री राम को श्री राम की दुकान तुम्हारे वहीं पर है, श्री राम मेरे साथ पाठशाला में पढ़ता था, थोड़े दिन यहाँ पर आया, थोड़े दिन भी यहाँ पर आया था। मणिरामपुर के भक्तगण कह रहे दया करके मुझे बता दीजिए कि किस उपाय से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है।
यह प्रश्न बारंबार राम कृष्ण वचनामृत में आएगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सभी के लिए क्या प्रश्न है? दया दूध में मक्खन है, केवल कहने से नहीं होता, दूध से दही बनाकर मथन करके मक्खन उठाना पड़ता है। केवल दूध से बोलोगे भाई मक्खन मक्खन मक्खन, कितनी बार मक्खन बोलोगे मक्खन नहीं निकलेगा। दूध को जमाओ, दही बनाओ, दही में से फिर उसको मथनी से उसको मथो, फिर मक्खन ऊपर आएगा। परंतु बीच बीच में जरा म्यूजियम में रहना चाहिए। जिस प्रकार से दही को बैठाना पड़ता है और दूध में दही डाला और फिर घुमाते उसको घुमाते रहे तो दही बैठेगा नहीं, सचल होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए चुपचाप रखना चाहिए। इसी प्रकार से म्यूजियम में कुछ समय के लिए जाना चाहिए। कुछ दिन म्यूजियम में रहकर मुक्ति प्राप्त करके उसके बाद से कहीं भी रहो। पैर में जूता पहनकर कांटेदार जंगल में भी आसानी से जाया जा सकता है। उसी प्रकार से संसार में रहा जा सकता है। मुख्य बात है विश्वास। जैसा भाव वैसा लाभ। मूल बात है विश्वास। विश्वास हो जाने पर फिर भय नहीं होता। जो विश्वास है, श्रद्धा, ये इतनी जल्दी आती नहीं है। वो हम लोग की समस्या यही है। विश्वास एक बार आ जाए तो उसकी नहीं हो जाएंगे। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। मुख्य बात है जैसा भाव वैसा लाभ। तो जैसा और जैसी सिद्धि, उसी जिस प्रकार की साधना उसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी, और जिस प्रकार का भाव होगा उस प्रकार का लाभ मिलेगा। ये हमारा सिद्धांत है। जैसे हम साधन करेंगे, जन साधन तन सिद्धि, जैसी साधना करेंगे उतनी सिद्धि मिलेगी। जिस प्रकार का प्रयत्न करेंगे उस प्रकार का फल मिलेगा। जैसा हमारा भाव होगा वैसे उनको लाभ मिलेगा। तो पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास सबसे बड़ी बात। विश्वास जाने पर फिर भय नहीं होता। विश्वास हो जाने पर फिर भय नहीं होता, तब तक भय बना रहता है। मुरीराम के भक्त बोलते महाराज गुरु क्या आवश्यक है? गुरु क्या आवश्यक है? श्री राम कृष्ण अनेकों के लिए आवश्यक है, परंतु गुरु वाक्य में विश्वास करना पड़ता है। गुरु को ईश्वर मानना पड़ता है, तभी लाभ होता है। इसलिए वैष्णव भक्त कहते हैं गुरु कृष्ण वैष्णव, इनका नाम सदा ही लेना चाहिए। कभी भी नाम का महात्मा है, नाम अन्नगत है, इसलिए योग नहीं होता। इनका नाम लेकर ताली बजाने से पाप रूपी पक्षी भाग जाते हैं। तो पहले तो गुरु की महिमा बताई। गुरु का होना अधिकांश लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। अब कोई अपने आप को समझे कि हम स्वयं सिद्ध हैं, एक अलग बात है। अधिकांश लोगों के लिए गुरु की आवश्यकता है। स्वामी ब्रह्मानंद महाराज कहते हैं, अरे आजकल तो पॉकेट मारो के गुरु होते हैं, पॉकेट मारो के गुरु होते हैं। संगीत यदि सीखना होता है तो हमको गुरु के पास जाना पड़ता है। जूडो कराटे के गुरु अलग, संगीत के गुरु अलग, मैथमेटिक्स के गुरु अलग, इसी विषय के लिए अलग अलग गुरु, अलग अलग ट्यूशन, अलग अलग टीचर चाहिए। संगीत के लिए गुरु, कराटे के गुरु, पॉकेट मारो के भी गुरु होते हैं। और इससे प्राप्ति बहुत सरल बात है। इसके लिए गुरु की क्या आवश्यकता है? तो नई जगह जाते हैं वहां भी हम लोग गाइड लेते हैं। गाइड नहीं लेने से फिर अच्छी चीजें देखने को नहीं मिलती। वहां हमको गाइड चाहिए, नई चीज देखने के लिए गाइड चाहिए। बिना गाइड को उनको बाद में आकर पूछे आप वहां गए थे? अरे बोले वहां तो गए। अरे वो तो असली चीज है, मुझे क्या पता? बोले गाइड क्यों नहीं कर लिया? गाइड करने के सब आपको गाइड कर देता है, बिना गाइड के गए वापस आ गए, असली चीज देखा नहीं। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन के लिए गाइड की आवश्यकता नहीं, वो तो सबसे कठिन है। उसके लिए गाइड अवश्य आवश्यक, परंतु सदगुरु को करना चाहिए। सदगुरु के लक्षण है, उसके बारे में निश्चित चर्चा की थी, इसलिए अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। परंतु गुरु के लक्षण है, शिष्य का लक्षण है। ये गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोगों ने बातें करेंगे, फिर से गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग बातें करेंगे 7 जुलाई को। उनका नाम सदा ही लेना चाहिए। कली में नाम का महात्मा है, कलियों में नाम का बड़ा महात्मा है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं नहीं जन्म लेना हो तो कलियों में। क्यों? जो काम पहले यज्ञ से होता था, जो काम पहले के युग में इतना इतना दान देने से होता था, जो काम पहले इतनी तपस्या करके होता था, अब बहुत सरल हो गया कलियुग में भगवान को पाना। भगवान का नाम लो बस। कलियुग में नाम का बड़ा महात्मा है।
प्राण अन्नगत है, इसलिए वो नहीं होता। उनका नाम लेकर ताली बजाने से पाप रूपी पक्षी भाग जाते हैं। सत्संग सदा ही आवश्यक है। गंगा जी के जितनी निकट जाओगे उतनी ठंडी हवा पाओगे, आग के जितनी निकट जाओगे उतनी गर्मी होगी। तो यह मानो बहुत आवश्यक है। सत्संग सृष्टि करने से कुछ नहीं होगा। जिनकी सांसारिक विषय भोग की इच्छा में भी होगा तभी तो भी ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। मैंने केशव सिंह से कहा था, पुत्र को व्याकुल देखकर उसके पिता उसके बालिग होने के 3 वर्ष पहले से उसका उत्साह छोड़े। श्री राम को से लीगल नॉलेज कितना है कि नाबालिग को कभी उत्तराधिकार नहीं मिलता। नाबालिग होने के बावजूद भी कोई पुत्र नालिश कर दे कोर्ट में तो 3 साल पहले, बालिग होने के 3 साल पहले उसको अपना हिस्सा मिल जाता प्रॉपर्टी में। उसी प्रकार से एक भक्त अभी बालिग भी हुआ, अभी उसका समय नहीं हुआ ईश्वर प्राप्ति का, और वो नालिश है कोर्ट में उसके विरुद्ध नहीं, मुझे अभी होनी चाहिए ईश्वर प्राप्ति। तो 3 साल पहले, मतलब उसके पहले जो समय आया उसके पहले भगवान उसका हिस्सा दे दो, जा करो हमको ठीक से रहेंगे, अभी शांति में रहेंगे। वो श्री रामकृष्ण कहते इस प्रकार से जो भक्त हैं, जो सचमुच पुरुषार्थी हैं, ये डोके की चोट पर भगवान के पास से लेकर के रहते हैं। तो कहते हैं, मैंने केशव सिंह से कहा था, पुत्र को व्याकुल देखकर उसके पिता उसके बालिग होने के 3 वर्ष पहले से उसका छोड़ देते हैं। जब पुत्र होने लगता है तो पिताजी बोलते से जा तेरा हिस्सा अभी से दे दे। उसी प्रकार से व्याकुल होकर होता है कि प्रभु मुझे दर्शन दो, तो समय से पहले उसको दर्शन हो जाता है। माँ भोजन बना रही है, गोदी का बच्चा सो रहा है, माँ मुंह में चुस्की दे रही है, जब चुस्की सोकर चित्कार करके बच्चा रोता है तो माँ हंडी उतारकर बच्चे को गोदी में लेकर स्तनपान कराती है। ये सब बातें मैंने केशव सिंह से भी कही थी, जो मलरामपुर के भक्तों को कहते हैं। कहते हैं कलयुग में एक दिन एक रात भर बोलने से ईश्वर का दर्शन होता है। हजारों साल तक एक पैर में खड़े होकर केवल फल मूलाहार फल खा करके या केवल पानी पी करके कितने लोग कितनी ऋषि एक पैर खड़े होकर के हजारों साल तपस्या करते थे, उनको दर्शन नहीं होता था। कलयुग में मात्र एक दिन एक रात रोने से ईश्वर का दर्शन हो जाए। कितना सरल कर दिया श्री रामकृष्ण देव ने, कितना सरल बना दिया यह धर्म, यह आध्यात्मिकता। कलयुग में एक रात भर होने से ईश्वर का दर्शन होता है। मन में अभिमान करो, कहो तुमने मुझे पैदा किया है, दर्शन लेना ही होगा। रोज में रहो और कहीं भी रहो, ईश्वर मन को देखते हैं। विषय बुद्धि वाला मन मानो भूरी दिया सलाई है, तो जितना रहो कभी नहीं जलेगी। एक लोगों ने मिट्टी के बने ड्रोन अर्थात अपने गुरु की मूर्ति को सामने रखकर बाढ़ चलाना सीखा था अपनी श्रद्धा के कारण। कदम बढ़ाओ, लकड़हारे ने आगे बढ़कर देखा था चंदन की लकड़ी, चांदी की खान, सोने की खान, और आगे बढ़कर देखा हीरा मणि। यह कहानी हम लोग जानते हैं। इस प्रकार से एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था और उस समय से वहां से एक ब्रह्मचारी निकले, एक साधु निकले। तो लकड़हारे ने प्रणाम करके कहा कि महाराज जी जब आप जाओ रहे तो कुछ मंत्र दे दीजिए, कुछ कृपा कीजिए, तो जिससे मेरा सब कुछ कल्याण हो जाए, ऐसा कुछ कर दीजिए, कुछ मंत्र दे दीजिए। तो महाराज ने वो ब्रह्मचारी मान कहा आगे बढ़ो, इतना कहकर चले गए। ये तो सोचा कोई संस्कृत का मंत्र उनको देगा, और वो क्या मंत्र दिया, आगे बढ़ो। समझ नहीं आया, फिर से सोचने लगा आगे बढ़ो। अच्छा ठीक है आगे बढ़ो, बोला तो आगे बढ़ के देखो। जंगल में वो काटता था, जंगल में लकड़ी काटता था, थोड़ा आगे बढ़ा, आगे बढ़ के देखो चंदन के पेड़, इतने सारे पेड़, सारा जंगल चंदन के पेड़, और कहाँ ये लकड़ी में बिकता था और कहाँ चंदन के झाड़ के लकड़ी। अरे इसका दाम तो बहुत अधिक है। तो चंदन का लकड़ी काट करके जब बेचने लगे तो माला माल हो गया, करोड़पति बन गया और बहुत आनंद करने लग गए। कई साल बीत गए, बहुत आनंद कर रहा था। अचानक एक बार सोते सोते को याद आई ब्रह्मचारी महाराज। ब्रह्मचारी महाराज ने मुझे कहा था आगे बढ़ो, आगे बढ़ा तब मुझे इतना फायदा हुआ। परंतु उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि चंदन के झाड़ तक जाना।
नहीं किया था। आगे बढ़ो, आगे बढ़ के देखो तो चंदन के पेड़ों का जो जंगल था उसे थोड़ा आगे बढ़ा, हाँ देखो चांदी की खान है। और कौन पेड़ काटने का भाई कष्ट करे, चांदी की खान में चांदी निकाल निकाल कर चांदी बेचना शुरू किया और माला माल हो गया, बहुत मजा किया। एक बार ऐसे सो रहा था, ब्रह्मचारी महाराज ने क्या कहा था, उनको ये नहीं कहा था चांदी की खान तक जाना, उनका आगे बढ़ो, आगे बढ़े, आगे बढ़ के देखा सोने की खान, अरे सोने का दाम कितना है, चांदी को कौन पूछेगा, सोना बेचना शुरू किया। सोने की खान में से सोना निकाल के बहुत माला माल हो गया। अब तो क्या सातवें आसमान में तीसरे दिन दोपहर को सो रहा था, याद आया अरे महाराज ने तो वही कहा था सोने की खान तक जाने, उनको तो आगे बढ़ो, और आगे बढ़ा, आगे बढ़ के देखा हीरे मानिक की खान है, हीरे और मानिक, हीरे और मानिक। अब कौन सोने को पूछता है, एक हीरे का दाम क्या है, ओ एक हीरा कितना दाम, डायमंड डायमंड डायमंड, चारों ओर डायमंड दिख रहा है, सब डायमंड लेकर के बेचने लग गया, सब एक्सपोर्ट किया, माला माल किया। श्री राम को से कहते हैं आगे बढ़ो, थोड़ा सा दर्शन हुआ भगवान का, उससे संतुष्ट मत हो जाए, और आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। साधना में भी हमें आगे बढ़ते रहना है, संतुष्ट नहीं होना है। जब तक कि स्वामी विवेकानंद बोलते उठो जागो लक्ष्य अपने होगा तब तो रुको मत, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जब तक कि उस परम सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक आगे बढ़ो। ये बहुत सुंदर कहानी श्री राम कृष्ण बताते थे, कदम बढ़ाओ। लकड़हारे ने आगे बढ़कर देखा था चंदन की लकड़ी, चांदी की खान, सोने की खान, और आगे बढ़कर देखा हीरा मणि। जो लोग अज्ञानी मानो मिट्टी की दीवार के वाले कमरे के भीतर भी रोशनी नहीं है, बाहर की भी किसी चीज को देख नहीं सकते। ज्ञान प्राप्त करके जो लोग संसार में रहते हैं, ये मानो कांच के बने कमरे के भीतर में भीतर रोशनी, बाहर भी रोशनी, भीतर की चीजों को भी देख सकते हैं और बाहर की चीजों को भी। एक और कुछ नहीं है, ये परम जब तक नएपन को रखते हैं तब तक दिखाते हैं कि वे आज्ञा शक्ति के रूप में सृष्टि स्थिति को प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार की बातचीत, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, और आज समय हो गया इसलिए आज यहीं पर समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण